नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज है 26 जनवरी 2026 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण टॉप 10 प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इस सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण आपसे वीडियो मिस ना हो पाए। और आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए हमारा आज का रिवीजन क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। रिवीजन क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दें। रिवीजन क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा समूह ने महाराष्ट्र की एआई इनोवेशन सिटी में कितनी राशि के निवेश की घोषणा की है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए आज का हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। इंडिया एआई इफेक्ट समिति 2026 को लेकर निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यह ग्लोबल साउथ में होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय एआई शिखर सम्मेलन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो इंडिया एआई समिति इफेक्ट समिति 2026 को लेकर निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यह ग्लोबल साउथ में होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय एआई शिखर सम्मेलन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दें। तो इंडिया एआई इफेक्ट समिति 2026 का उद्देश्य विकासशील देशों की भागीदारी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग कर वैश्विक चर्चा करना है। यह सम्मेलन भारत में आयोजित होने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। चलिए दूसरा प्रश्न है हमारा साथियों, गुजरात में हाल ही में किस उपलब्धि से जुड़ी आधारशिला रखी गई। तो देश के पहले एकीकृत निजी उपग्रह निर्माण संयंत्र की, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश के पहले एकीकृत निजी उपग्रह निर्माण संयंत्र की स्थापना करी गई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुजरात में हाल ही में किस उपाधि से जुड़ी आधारशिला रखी गई थी साथियों। तो देश के पहले एकीकृत निजी उपग्रह निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी गई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखें। तो गुजरात में स्थापित होने वाला यह संयंत्र भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को मजबूत करेगा। इससे उपग्रह निर्माण क्षमता बढ़ेगी, स्टार्टअप को असर मिलेगी और भारत को वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त होगी। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। अगला प्रश्न साथियों, विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय थिएटर महोत्सव भारत रंग महोत्सव का आयोजन कौन सा देश करता है। तो कौन सा देश करता है साथियों, भारत करता है। जो विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय थिएटर महोत्सव भारत रंग महोत्सव का जो आयोजन है वो कौन सा करता है, तो भारत करता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, भारत रंग महोत्सव का आयोजन भारत में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD द्वारा किया जाता है। यह महोत्सव भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच कलाकारों को एक मंच पर लाता है, जिसे संस्कृति, संवाद, नाट्य परंपराओं का आदान प्रदान और वैश्विक स्तर पर भारतीय रंगमंच की पहचान मजबूत होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है आज का, ध्यान दें। तो 2026 में चुनाव संबंधी सभी सूचनाओं और सेवाओं के लिए किस संस्था ने
अपने एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी ECINET को लॉन्च किया है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने। तो ECINET ने प्लेटफॉर्म का उद्देश्य चुनाव से जुड़ी सभी जानकारियों और सेवाओं को एक डिजिटल मंच पर उपलब्ध कराना है। इससे मतदाता, राजनीतिक दलों और प्रशासन को पारदर्शी, सरल और तकनीकी आधारित सुविधा मिलेगी, जिससे चुनाव प्रक्रिया अत्यधिक प्रभावी बनेगी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन परिसर में किसका उद्घाटन किया? तो ग्रंथ कुटीर का किया, यानी कि ऑप्शन सी, ग्रंथ कुटीर का किया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ग्रंथ कुटी का उद्घाटन राष्ट्रपति भवन में ज्ञान, साहित्य और अध्ययन परंपरा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया है। यह स्थान पुस्तकों की संरक्षण, पाठन और वैश्विक गतिविधियों को बढ़ावा देगा तथा भारतीय ज्ञान परंपरा को सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने जन स्वास्थ्य के हितों में कौन सा बड़ा निर्णय लिया है? तो कौन सा बड़ा निर्णय लिया साथियों? तो गुटखा, पान मसाला, जर्दा और खैनी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, उड़ीसा सरकार ने स्वास्थ्य और स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए पूरे राज्य में गुटखा, पान मसाला और अन्य चबाने वाले तंबाकू उत्पादों का पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। इस फैसले का उद्देश्य कैंसर जैसी बीमारी को रोकना, युवाओं की सुरक्षा करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है साथियों, हाल ही में पुणे में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला प्रेसिडेंस 2026 का उद्घाटन किसने किया? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने। ठीक है, किसने किया? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन जल शक्ति मंत्री BL कांता राव ने हाल ही में पुणे में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला प्रेसिडेंस 2026 का उद्घाटन किसने किया था? तो जल शक्ति मंत्री BL कांता राव द्वारा किया गया, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, जल शक्ति मंत्री BL कांता राव द्वारा उद्घाटन किया गया प्रेसिडेंस 2026 राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन और आधुनिक तकनीकों पर चर्चा के लिए किया गया। जल शक्ति मंत्री BL कांता राव ने इसका उद्घाटन कर जल संरक्षण, डेटा आधारित योजना और टिकाऊ जल नीति के महत्व पर जोर दिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। अगला प्रश्न है साथियों, हालिया समाचार के अनुसार गणतंत्र दिवस पर पुरुष प्रधान CRPF यूनिट का नेतृत्व कौन सी महिला अधिकारी करेगी? तो सहायक कमांडेंट सिमरन वाला, यानी कि सहायक कमांडेंट सिमरन वाला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, सहायक कमांडेंट सिमरन बाला। तो जम्मू कश्मीर की सहायक कमांडेंट सिमरन बाला गणतंत्र दिवस पर पुरुष प्रधान CRPF यूनिट का नेतृत्व करेगी। यह घटना सुरक्षा बलों में महिला नेतृत्व और लैंगिक समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना
जा रहा है, जो महिला की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दें। हाल ही में इंटरनल लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में इंटरनल लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अरविंद ढिंसा को, अरविंदर ढिंसा को, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो अरविंदर ढिंसा की इंटरनल लिमिटेड के सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। कंपनी के नेतृत्व में महत्वपूर्ण बदलाव है को दर्शाती है। उनके अनुभव और रणनीति, निर्णय प्रबंधन क्षमता और व्यापार विस्तार को नई दिशा मिलने की एक उम्मीद है, जिससे कंपनी की कार्यक्षमता और प्रतिस्पर्धा को मजबूत मिलेगी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा साथियों, द सब्जेक्ट रैंकिंग 2026 में विश्व शीर्ष 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्था कौन सा है? तो IISc बेंगलुरु, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सभी साथी। तो 10 सब्जेक्ट रैंकिंग 2026 में IISc बेंगलुरु का शीर्ष 100 वैश्विक संस्थानों में शामिल होना भारत की एक उच्च शिक्षा और शोध क्षमता को दर्शाता है। यह उपलब्धि उन्नत अनुसंधान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्थानों की बढ़ती शाखा को मजबूत कराती है। साथ ही ये थे 26 जनवरी 2026 की महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और साथियों, मिलते हैं अगले करंट अफेयर की वीडियो पर। जब तक लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद।